कभी कभी बाहर से सब शांत दिखाई देता है, बाहर से सब कुछ अच्छा, लाइफ एकदम अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर हम किसी ऐसी गिल्ट में होते हैं, हम किसी ऐसे रिग्रेट से जूझ रहे होते हैं कि ये लगता है कि काश ये डिसीज़न ना लिया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने टाइम पे जॉब ले ली होती, काश मैंने उस समय पे ऐसा बोला ना होता, काश मैंने ऐसा कोई डिसीज़न ना लिया होता, काश मैंने ऐसा रिएक्शन ना दिया होता। होती हैं, ये सारी बातें होती हैं और ये सबकी ज़िंदगी में होती हैं, क्योंकि हम सभी जो हैं इंसान हैं और हमसे अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई गलती हो ही जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब जो पास्ट में हम कर चुके हैं हम अपने प्रेजेंट को उसके लिए ख़राब करेंगे। अगर आप भी ऐसे ही इमोशंस से लड़ रही हैं, अगर आपके अंदर भी ऐसी बातें चल रही हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ आभा द्विवेदी, लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच। आज मैं बात करूँगी रिग्रेट और गिल्ट के बारे में। पास्ट में हमने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए, कुछ हमसे मिस्टेक हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो गिल्ट बन करके ज़िंदगी में अंदर तक समा गई हैं, जो जब याद आती हैं तो ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, हम इसे रोक भी सकते थे। ये बातें आती रहती हैं कि काश मैं ये सब अब भी बदल दूँ। तो इन्हीं सवालों के आज जवाब इस एपिसोड में ढूंढते हैं, इस वीडियो में ढूंढते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पुरानी यादें होती हैं ये हमें छोड़ती क्यों नहीं हैं? जो इतने सालों पहले हो चुकी हैं वो भी दर्द बन करके क्यों हमारे दिल में दबी रहती हैं? तो जवाब है कि ये जो यादें हैं ये अब सिर्फ यादें नहीं रह चुकी हैं, ये अब सिर्फ मेमोरीज़ नहीं हैं, ये हमारे इमोशन बन चुकी होती हैं। उस टाइम पर जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब पास्ट में ये घटनाएं घटित हो रही होती हैं, तब उनसे हम कुछ न कुछ इमोशनली कनेक्ट होते जा रहे होते हैं। कुछ इमोशंस ऐसे हमने सहे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दुख झेला होता है, कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पाई होती है। तो ये सारी जो बैड मेमोरीज़ होती हैं ये अब इमोशन बन चुकी होती हैं, ये दुख और दर्द होता है, इसलिए ये हमें छोड़ता नहीं है। जब जब कभी ऐसी बात आती है तो ये बातें याद आ जाती हैं और वो पास्ट वापस से एकदम उतनी ही तकलीफ़ देने लगता है जितना कि उस समय पर। तो हाँ, ये बैड मेमोरीज़ हमें बदल देती हैं। अब एक तीसरा सवाल जिस पर अब बात करेंगे, खुद को माफ़ करना इतना मुश्किल क्यों है? देखो, होता ये है कि जब हम ये बिल्कुल सोचे बैठे होते हैं, जब हमने खुद को ही गिल्टी मान लिया होता है, जब हम उस रिग्रेट में फंसे हुए होते हैं, तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हमने ये गलत किया, ये जो डिसीजंस लिए ये हमने गलत लिए, ये जो मिस्टेक करी वो हमारी गलती है, हम उस समय पर ऐसा अगर नहीं करते तो आज हमारा प्रेजेंट जो होता है वो सही होता है। इसलिए खुद को माफ़ करना कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अगर हम पास्ट से लेसन लेते हैं, अगर ये जो एक्सपीरियंस हमने किया होता है, ये जो ज़िंदगी ने हमें सिखाया होता है, अगर हम इसे सीख रहे होते हैं तो ये हमारा बेस्ट टीचर होता है और हमें इससे सीख करके आगे बढ़ना होता है कि हाँ, मेरे से जो पास्ट में गलतियाँ हुई कोई बात नहीं, हम ह्यूमन हैं और हमसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अब हम खुद को इतना अच्छा बनाएंगे कि हम खुद पे प्राउड कर सकें। हम उन गलतियों को अब दोहराएंगे नहीं और वो जो भी मिस्टेक्स हमने करी हैं
उनसे सिर्फ़ और सिर्फ सीख करके अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है। क्योंकि पास्ट जो होता है वो बेस्ट टीचर होता है, तो हमें उससे सीखना होता है। उसको बांध के, उसको पकड़ के, उसको जकड़ के बैठा नहीं जाता है। अगर हम अपने पास्ट को पकड़ करके बैठते हैं तो वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ पेन देगा, वो हमारे प्रेजेंट में हमको अच्छा नहीं रहने देगा, वो हमारे फ्यूचर में हमको बढ़ने नहीं देगा। तो मुश्किल होता है उससे पीछा छुड़ाना, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। यहाँ पर आकर के आपको ये सीखना होता है कि ये जो भी था, ये जो मेमोरीज़ हैं, ये जो हमने एक्सपीरियंस किया है, इनसे अब हमें सीख करके अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है। खुद को ऐसा बनाना है कि प्राउड हो खुद पर ही। अब एक और सवाल आता है, क्या गिल्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये हमारी फीलिंग होती हैं, तो ये पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। क्योंकि जब ये गिल्ट आए कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसे डिसीजंस क्यों लिए, तो उस समय खुद से बोलो कि उस टाइम पर मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, मुझ में इतनी समझ नहीं थी। तो उस टाइम पे जब मैं ये डिसीज़न ले रही थी पास्ट में, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग लिया। उस समय पे मुझ में जितनी समझ थी, उस सिचुएशन में जो मैं अपने लिए बेस्ट समझ रही थी, मैंने वो डिसाइड किया, मैंने वो डिसीज़न लिया। लेकिन प्रेजेंट में अब मैं ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मैं ज़्यादा समझदार हो चुकी हूँ, और अब मैं सोच समझ करके अपना डिसीज़न लेने में सक्षम हूँ। अब मुझे पता है कि कौन सा डिसीज़न मेरे लिए सही है और कौन सा गलत है। तो अब जो डिसीज़न लूँगी वो मैं आज के अकॉर्डिंग लूँगी। तो कभी भी एक तो ये नहीं करना चाहिए कि आप प्रेजेंट से, जब आप पूरी तरह मैच्योर हैं, उस टाइम से आप अपने पास्ट को जज करें। क्योंकि इन दो, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो ये टाइम हमने बिताया है, इस टाइम में क्या होता है, मैच्योरिटी आती है। इस टाइम में हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं। तो जो पास्ट का जो गिल्ट होता है, वो गिल्ट तब तक ज़्यादा बना रहेगा जब तक आप ये नहीं सोचोगे, आप खुद से ये नहीं बोलोगे कि उस समय पर मैं इतनी मैच्योर नहीं थी। उस टाइम पे मैंने जो डिसीज़न लिया था वो उस समय की मैच्योरिटी के हिसाब से था। आज मैं मैच्योर हूँ, आज के डिसीजंस मेरे आज के हिसाब से हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि हीलिंग कहाँ से शुरू होती है? तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम अपने पास्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ, हमारा पास्ट जो था, जो भी मैंने उसमें किया वो उस समय के अकॉर्डिंग था, और अब मुझे अपने प्रेजेंट में पता है कि मुझे क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या करना है। तो जब आप इस सिचुएशन पर आते हो, इसी समय से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपका गिल्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। हीलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप हील नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को उसी पास्ट में अटका करके रखोगे, तो यकीन मानो आपका प्रेजेंट के साथ साथ आपका फ्यूचर भी ख़राब होना है। तो अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा चाहते हो, अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको उस पास्ट से बाहर आना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि हाँ, वो टीचर है, उसने मुझे सिखाए हैं लेसन्स।
उस समय से आप जब खुद को आगे बढ़ाओगे, आपकी गिल्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका रिग्रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरी तरह से नहीं भी ख़त्म हुआ, क्योंकि ये एक इमोशन है। तो होता है कि जब कभी आप फ्री बैठोगे या उस टाइम के बारे में सोचोगे तो वो याद आएगा, लेकिन इतना बुरी तरह से नहीं आएगा कि आप उसमें हर्ट हो जाओ। ये हो सकता है कि आपको बातें याद हैं, आपको लगे हाँ एक टाइम ऐसा भी किया था, एक टाइम मेरे से इतनी गलती हुई थी, लेकिन उसका दर्द इतना असहनीय नहीं होगा कि आप अपने प्रेजेंट को ख़राब करो, आप अपने फ्यूचर को ख़राब करो। तो यहाँ से हमें लेसन क्या मिलता है कि रिस्पेक्ट योर पास्ट। आप उससे सीखो, आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि जब हम ये अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम उस जगह से आगे बढ़ते हैं, हम लेटिंग गो करते हैं, तो क्या इसके बाद हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है? क्या हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उतना अच्छा महसूस कर पाते हैं? बिल्कुल, आप ज़रूर करोगे। जब आप अपने आप को वहाँ से आगे बढ़ाते हो, जब आप खुद की हीलिंग करते हो, तब आप खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो। और जब आपके अंदर ये भावनाएं आने लगती खुद के लिए, खुद को रिस्पेक्ट करना भी आप शुरू करते हो, तो जब ये सब कुछ शुरू होता है तो उसके बाद में आपकी एक ब्यूटीफुल लाइफ शुरू होती है। क्योंकि आपके मन में ये आ चुका होता है, आपने ये डिसीज़न ले लिया होता है कि अब हमें हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। अब कुछ ऐसा करना है जिससे खुद पर ये प्राउड कर सकूं, खुद से नज़रें मिला सकूं, इतना अच्छा करना है। तो जब आप ऐसा सोचते हो तो आपकी लाइफ अपने आप ही ब्यूटीफुल बनने लगती है, और ये बहुत अच्छा साइन होता है आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का, रिग्रेट को पीछे छोड़ने का। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ऐसे कि ये समझ लो कि गोल्डन टिप, कि आप अपने रिग्रेट को, आप अपने गिल्ट को कैसे कम करो। मान लो ये सारी बातें आपने सोच ली कि हमने पास से लेसन ले लिए, हमने सोच लिया कि हमें अब रिग्रेट नहीं रखना है, हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ से, लेकिन हो नहीं रहा है। सिर्फ हमने सोचा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बार बार वहीं पहुँच जाते हैं, उसी पुरानी बात में जाके अटक जाते हैं, उसी गिल्ट को, उसी रिग्रेट को अंदर ही अंदर झेलना शुरू कर देते हैं। तो इसको कैसे रिमूव करें? तो देखो, मैं आपको 2-3 तरीके बताती हूँ। पहला काम तो ये करो, आप ना थोड़ा सा डीप ब्रीथ लो। पहले 3-4 मिनट आप डीप ब्रीथ लो और आप ये सोचो, आप ये इमेजिन करो कि आपके अंदर से रिग्रेट निकल रहा है, आपके अंदर से धीरे धीरे वो सारा गिल्ट बाहर आ रहा है, अब आप उससे फ्री हो रही हो। ऐसा आप करके देखो, क्योंकि ये जो विजुअलाइजेशन होता है ना, ये जब आप आंख बंद करके सोच रहे हो ना कि ये सारा रिग्रेट मुझे छोड़ रहा है, ये सारा गिल्ट मेरे से बाहर निकल रहा है, मैं इससे फ्री हो रही हूँ, अंदर ही अंदर जो मैं हूँ बहुत शांत हो रही हूँ, ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपको बहुत शांति देगा, बहुत पीसफुल लाइफ की तरफ आपको आगे लेके जाएगा। तो इसको आप करना स्टार्ट करो। आप बैठो, डीप ब्रीथ लो और उसके बाद में विजुअलाइज करो कि ये सब कुछ आपसे छूट रहा है, जा रहा है, बाहर निकल रहा है, आप आगे बढ़ रहे। सेकंड विजुअलाइजेशन आप ये कर सकते हो कि आप सोचो कि आपने पास्ट का बटन ऑफ कर दिया, बटन ऑफ करके आपने प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल दिया। और जब आपने ऐसा किया
तो अब आप जो विजुअलाइज कर रही हो वो ये कि पास्ट बटन ऑफ, अब उससे कोई लेना देना नहीं। अब जो मेमोरीज़ हैं, जो बैड मेमोरीज़ हैं, जो रिग्रेट है, जो गिल्ट है, वो ऑफ हो गया। अब आप आगे बढ़ रही हो अपने फ्यूचर की तरफ और वहाँ से आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। ये विजुअलाइजेशन भी बड़ा पावरफुल होता है, बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो इसका असर आपको दिखेगा, आप अंदर ही अंदर शांत होगे। तीसरा एक आप ये कर सकती हो, आप एक डायरी लो, उसमें आप लिखो आई चूज़ पीस, आई चूज़ हीलिंग, आई चूज़ मूव फॉरवर्ड। जब आप ऐसा लिखती हो तो आपकी हीलिंग वहाँ से स्टार्ट हो चुकी होती, आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती हो और आप अपने रिग्रेट से दूर होना स्टार्ट कर देती हो। जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो आपका एक प्रॉमिस बन जाता है, ये प्रॉमिस आपको आगे बढ़ाता है। तो आप खुद से प्रॉमिस करो, आप इसको जब लिख करके करते हो तो उसका असर भी थोड़ा और बढ़ करके आता है। तो क्या प्रॉमिस करना है? आई चूज़ पीस, आई चूज़ हीलिंग, आई चूज़ मूव फॉरवर्ड। पास्ट से खुद को भी जज नहीं किया जाना है। आपका प्रेजेंट आपके हाथ में है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए खुद से प्रॉमिस करो और पास्ट के रिग्रेट और गिल्ट को छोड़ दो। यहाँ से ही आपकी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ स्टार्ट होगी और इसके लिए आपको खुद से ही प्रॉमिस करना है और खुद से ही काम भी करना है, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे खुद को इस गिल्ट से, इस रिग्रेट से बाहर निकालना, आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो आज से ही कोशिश करते हैं इस बारे में, एक ऐसी लाइफ जिसमें नो गिल्ट, नो रिग्रेट, ओनली ब्यूटीफुल लाइफ। अगर आपको मेरी बातों में कुछ अपनापन सा लगा हो, कुछ आपको एक लेसन मिला हो कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप इस पेज में हैं तो कमेंट में यस लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।